नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। और आपका जीवन अगर सुखी है, प्रसन्न है, आनंदित है तो यही जो है जीवन का सुख है। और इससे बड़ा सुख जो है कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसी सुख के लिए व्यक्ति जो है अनेक प्रयत्न करता है, अनेक प्रकार के रिस्क लेता है, जीवन में विभिन्न प्रकार के प्रयत्न करता है। ये सब करने के बावजूद भी वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशान होता है, बेचैन होता है और स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है। लेकिन गीता जो है आपको वो ज्ञान देती है, वो समझ देती है और वो आपकी बुद्धि का विकास करती है, जिसको जानने के बाद आप अपने जीवन में हमेशा सुखी, शांति और आनंद में रहेंगे। तो हम इस गीता को समझने और जानने का प्रयास करते हैं, और ये जानने का जो हमारा समझ है कि हम इनको जानते हुए अपने समझ को विकसित कर सकें, इसी का प्रयास करते हैं। तो आप भी जो है इसको सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और पढ़ने के साथ साथ आप इसको जो है अपने जीवन में जब लेके आएंगे, इसको अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका भी जीवन महत्वपूर्ण उन उद्देश्यों के लिए हो जाएगा जिसके लिए आपके इस जीवन का जन्म हुआ है, इस जीवन को आपने प्राप्त किया है। तो हमने पिछले एपिसोड में समझा कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, वो कर्म के आधार पर कैसे जो है उनको विभाजित किया गया है, और कर्म के आधार पर ही जो है लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहा जाना चाहिए। आज हम आगे देखेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं, क्या जो है ज्ञान, क्या ज्ञान की बातें और अमृत जो है बता रहे हैं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यचर्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अष्टदश अध्याय का 46वां श्लोक है। उसमें कहते हैं कि जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। तो जिस परमात्मा के द्वारा, जिस ईश्वर के द्वारा सारे भूतों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जिस ईश्वर के द्वारा सारे जीव जंतुओं की, सारे प्राणियों का उद्भव हुआ है, जन्म हुआ है, जिससे ये संपूर्ण जगत जो है व्याप्त है, और उस परमेश्वर को, उस ईश्वर को जो अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा, अपने स्वभाव के उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन पर मानव परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात एक व्यक्ति जो है अपने किए हुए कर्तव्य से, अपने स्वभाव से, अपने साधना से जो है वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो परमात्मा की भावना, परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। तो उस परमात्मा की जो भावना है, परमात्मा का ही जो सर्वांगीण अर्चन है, ये क्रमशः जो है चलना अति आवश्यक होता है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। तो जैसे आपको पता है कि जब कोई बड़ी कक्षा में आप बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। तात्पर्य क्या है कि इस कर्म पथ पर सोपा नशा चलने का विधान है। जैसे इसी पर वो जो है फिर से कहते हैं, और कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। तो जो ये कहा जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है, वो ये कहा जाता है कि जो चाहे आप अल्पज्ञ हो, चाहे आप मूर्ख हो, चाहे अज्ञान हो, किसी भी स्थिति से जो है आप जानने का प्रयास कर सकते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि यही विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। आप किसी भी स्थिति से प्रारंभ कर सकते हैं और उस ईश्वर को जानने का प्रयास कर सकते हैं कि वो जो है आपको वहाँ तक कैसे पहुँचाएगा, क्या प्राप्त कराएगा, और क्या जो है आप जान सकते हैं। आगे कहते हैं, श्रेयानश्च धर्मो विगुणा पर धर्मस्त्वनिष्ठुतात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वान प्रवप्ति किल विषम। वो कहते हैं अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारी है। तो अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए हुए, जब आप अनुष्ठान अच्छी प्रकार से करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं,
तब जो है आपके दूसरे के जो धर्म से गुण रहित हैं, अर्थात जो स्वधर्म है वो परम कल्याणकारी है। जो गुण रहित है वो जो स्वधर्म है वो परम कल्याणकारी होता है। कैसे? स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। तो स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म, जो स्वभाव है, जो आपका नेचर है, जो आपकी हैबिट है, जो वो निर्धारित किया हुआ है, और जो वो कर्म करता हुआ व्यक्ति होता है, जो उस व्यक्ति का पाप होता है अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। तो जब वो अपने स्वभाव को समझता हुआ ईश्वर के प्रति चिंतित होता है, उसके प्रति मनन करता है, तब जो है वो व्यक्ति का जो पाप है अर्थात जो आवागमन को प्राप्त होता है वो नहीं होता। और प्रायः हमने ये देखा कि साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे, वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है, तुरंत वे नकल करने लगते हैं। आप प्रायः देखेंगे कि जो लोग वाकई में साधना करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि साधना के पश्चात जो उनको वो प्राप्त होता है उसकी प्राप्ति के लिए वो भी नकल करते हैं, लेकिन जो चीज़ झूठी है वो ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। तो श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं, यही बता रहे हैं कि नकल करने से और ईर्ष्या करने से जो है कुछ मिलता नहीं है, और अपनी स्वभाव के कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। तात्पर्य क्या है कि जब कोई व्यक्ति स्वभाव से कर्म करने की क्षमता रखता है और उसके अनुसार जो है उसको करते हुए कर्म करके कोई परम सिद्धि को पाता है, तो उसे जो है वो उसका स्वभाव हो जाता है, वो उसका नेचर है, हैबिट है। जैसे जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और उसके बाद उसको जब कुछ प्राप्त होता है, तो जो लोग ऐसे होते हैं जो अहंकार में होते हैं, जो कल्पनाओं में जीते हैं, तो उनके वो प्राप्ति को देखते हुए वो भी वैसा बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन चूंकि उन्होंने उस स्वभाव को प्राप्त नहीं किया, उस नेचर को प्राप्त नहीं किया, तो उनके साथ धोखा हो जाता है। वो जो है बहुत परेशान होने लगते हैं, असहज महसूस करने लगते हैं, और उनका जीवन जो है पाखंड से भर जाता है कि मतलब ना तो अब हो पा रहा है और ना ही नहीं हो पा रहा है। मतलब कि चीज़ें काफ़ी ऐसे खराब होने लगती हैं कि फिर जो है उससे संभाले नहीं संभलता। तो सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण घुमेना ग्रीरी बवाव्रता। तो कहते हैं कि अष्टदश अध्याय में 48वां श्लोक है, उसमें कहते हैं कि हे कौन्तेय, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, जो दोष युक्त है अर्थात अल्पज्ञ अवस्था वाला है, तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है, ऐसा दोष युक्त भी। तो जो दोष से युक्त है ऐसा व्यक्ति जो अल्पज्ञ अवस्था वाला है, जो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है, ऐसा जो दोष युक्त है, सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो ऐसे स्वभाव से जो उत्पन्न सहज कर्म होता है उसे नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। क्योंकि जैसे धुएं से अग्नि के सदृश अर्थात जब अग्नि जलती है तो उसके पश्चात जो धुआं उत्पन्न होता है, तो उससे जो आपके सभी कर्म हैं किसी न किसी दोष से आवृत होते हैं। वैसे ही ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है, चाहे आप ब्राह्मण अवस्था में हो चाहे शूद्र अवस्था में हो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और करना ही है। तो स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है। जब तक आपको स्थिति नहीं प्राप्त हुई, जब तक आपको परम गति नहीं प्राप्त हुई, जब तक आप ईश्वर सदृश नहीं हुए, इसका मतलब है कि दोष जो है अभी विद्यमान है। प्रकृति का आवरण विद्यमान है। आप अभी प्रकृति और संसार के आवागमन के चक्र में ही हैं। आप अभी संसारी जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं, विषय चिंतन ही कर रहे हैं। तो दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्मा में प्रवेश के साथ विलय हो जाएगा। तो कहते हैं दोषों का अंत वहां होता है जहां पे ब्राह्मण अवस्था में आप हैं तो, लेकिन उसके पश्चात आप ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, किसी भी अवस्था में नहीं रहेंगे। तो इस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है? जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता। अब प्रश्न ये उठता है
कि ऐसे जो प्राप्ति करने वाले लोग होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, जहां सारे कर्मों का प्रयोजन रह ही नहीं जाता, ऐसा क्या हो जाता है। तो कहते हैं आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेना अधिगच्छति। तो जहां पर सर्वत्र आसक्त से रहित वाला बुद्धि, जिस व्यक्ति की बुद्धि ऐसी है कि अब वो जो है किसी भी चीज में आसक्त नहीं है, अर्थात वो उसकी जो बुद्धि है वो आसक्त है ही नहीं, स्पृहा से सर्वथा रहित है, वो स्पृहा से सर्वथा रहित है, उसका जो है उससे कोई मतलब नहीं है। जीते हुए अंतःकरण वाला व्यक्ति सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है, और ऐसा व्यक्ति जिसका सर्वस्व न्यास है, अर्थात उस अवस्था में परम नैष्कर्य सिद्धि को प्राप्त हो चुका है। यहाँ संन्यास और परम नैष्कर्य सिद्धि पर्याय है, चाहे आप संन्यास कहिए या उसे परम नैष्कर्म्य सिद्धि कहिए, यही समझने की आवश्यकता हो जाती है। यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है, लोग जब उसको समझ नहीं पाते तो अलग अलग मान बैठते हैं, वही जो है आपको भ्रमित करता है। तो यहाँ सांख्य योगी वही पहुंचता है जहाँ की निष्काम कर्म योगी, तो इस स्थान को वही प्राप्त करता है जो सांख्य योगी है, और वही है जो निष्काम कर्मयोगी होता है, वही जो है इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है, चाहे आप सांख्य योगी हो और चाहे निष्काम कर्मयोगी हो, दोनों के लिए जो है मार्ग समान है। तो परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति होता है वह जैसे ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उसके बारे में जो है बताने का कष्ट करें। ये जो है अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है और कह रहा है कि इसके बारे में जो है आप बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा प्राप्ति निबोध में समाशे नेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य ये परा। वो कहते हैं अष्टदश अध्याय का 50वां श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि हे कौन्तेय, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति ब्रह्मा को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझे संक्षेप में जान। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो ज्ञान की परानिष्ठा है, जो पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को जो प्राप्त हुआ व्यक्ति है, जो कैसे ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है, उस विधि को जो है मैं तुझे बता रहा हूँ। तो उस ब्रह्मा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पराकाष्ठा जो ज्ञान की है उसे कैसे प्राप्त कर पाएंगे, परम सिद्धि कैसे प्राप्त कर पाएंगे, इसकी चर्चा जो है हम अगले एपिसोड में करेंगे। तो आप जो है अगले एपिसोड में जरूर उपलब्ध होइए और उसको जो है समझने का, जानने का प्रयास करिए। आप स्वतः अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि जानने के बाद ही आप के जीवन के जो सारे तनाव हैं, परेशानियां हैं, वो उससे जो है आप मुक्त हो जाएंगे। तो जितना हो सके आप अध्ययन करिए, पढ़ाई करिए, जानने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, विवेक बढ़ाइए, बुद्धि बढ़ाइए, वही जो है आपके सारे चिंताओं को दूर करेगा और आपको उस स्थिति में लेके आएगा जहाँ पे आपका जीवन यथार्थ होगा, सार्थक होगा और आनंद से भर जाएगा। तो हमने ये सीखा और ये जाना कि कैसे जो है आपकी जो ज्ञान है, अगर हम ज्ञान को प्राप्त करना चाहते, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, परम सिद्धि है, कैसे जो है आप ब्रह्मा में विलीन हो सकते हैं, इन सब का जो ज्ञान है वो इस गीता में जो है समाहित है। इस गीता को पढ़ने के बाद आपको वो प्राप्त हो जाएगा जिसके बाद आपको कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता बचेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें वो सब कुछ जो है श्री कृष्ण ने अपने चेतन स्वरूप ज्ञान के द्वारा वो दे दिया है कि आप इसका रसपान करने के बाद आपकी जितनी भी तृष्णा है, आपका जितना भी भूख है, वो सारा मिट जाएगा। आपको फिर जो है कभी कुछ अतृप्ति हो लगेगी ही नहीं, क्योंकि आप जो है बिल्कुल इससे भर चुके होंगे। आप पूर्ण रूप से इसमें आपने इसका रसपान कर लिया होगा, आप पूर्ण हो चुके होंगे, और ये पूर्णता ही जो है आपको आनंद प्रदान करेगा। तो आप जो है इसकी प्राप्ति के लिए मनन करिए, चिंतन करिए, ध्यान करिए, योग करिए और ये संकल्प करिए कि मुझे इस जीवन को उस उत्कृष्टता पर लेके जाना है जहाँ पे इसे आनंद और आनंद के सिवा कुछ भी जो है ये ना सोचे, ना समझे। आवश्यक यही होता है
सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप कितने सुखी हैं, आप कितने आनंदित हैं। और ये किसी दूसरे के नहीं, स्व अध्ययन और आत्मचिंतन और खुद के जानने के परिणाम स्वरूप ही घटित होगा। तो आप जो है गीता का अध्ययन करिए, पाठन करिए, पढ़िए और जानने का प्रयास करिए। आप इस वीडियो के माध्यम से भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कैसे आप ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञान की जो परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, परम सिद्धि है, उसे कैसे प्राप्त करेंगे। तो अगले एपिसोड में आप जरूर जुड़िए और हम समझेंगे कि कैसे जो है ये प्राप्त की जा सकती है। आज इतना ही। नमस्कार।